तो अभी तक हमने इस क्लास 9 चैप्टर मोशन की बेसिक थ्योरी कवर की है और सम बेसिक न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड थे, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है उससे रिलेटेड थे, और अदर चीज़ें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक्सेट्रा कैसे कैलकुलेट करने हैं, उन सभी से रिलेटेड थे। तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और अभी हम ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। अब एक्सरसाइज को हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, जैसे हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन ऐसे कंप्लीट करेंगे और उसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे वो सोल्व हो रहे हैं। तो हम अभी फर्स्ट लेक्चर हमने क्वेश्चंस को स्प्लिट कर लिया है, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जो एथलीट है एक राउंड लेता है सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर 200 मीटर है। सपोज करिए कि ये कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इसका डायमीटर गिवन है 200 मीटर, राइट। तो डायमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, देन रेडियस कितनी हो जाएगी? बिकॉज रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ डायमीटर, सो डायमीटर बाय 2, रेडियस डायमीटर बाय 2 हो जाएगी। और तो रेडियस की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगी 200 बाय 2 इक्वल टू 100 मीटर। तो हमारे पास रेडियस आ गई। अभी गिवन है कि 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स, सो टाइम कितना गिवन है? टाइम इज इक्वल टू 40 सेकेंड, और 1 राउंड कितना हो जाएगा? 1 राउंड डिस्टेंस, जो 1 राउंड का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, राइट। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, व्हाट इज पाई? 3.14 इंटू 100, रेडियस की वैल्यू। यहाँ पे हम पाई को 22/7 भी ले सकते थे, बट बिकॉज मल्टीप्लाई में 100 है तो जो इसके दो पॉइंट वाले दो डेसिमल पॉइंट्स हैं ये एडजस्ट हो जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई होकर, इसलिए हमने इसको 22/7 ना लेके 3.14 ले लिया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 628 मीटर, राइट। अभी टाइम गिवन है 40 सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, सो 628 मीटर बाय 40 सेकेंड। अगर आप इसको कट करते हैं, सो हम इसको 2 पे करते हैं पहले, 314, ये आ जाएगा 20, फिर से 2 पे करते हैं 157 और ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 157/10 इज इक्वल टू 50.7 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो 15.7 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब इन्होंने ये बोला है what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second। सो जो टाइम गिवन है, नेक्स्ट टाइम गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड,
तो ये कितना टोटल हो जाएगा 2 मिनट इंटू 60 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। सो जो 1 राउंड है ये गिवन है, 1 राउंड कितने टाइम में कवर होता है? 40 सेकेंड में। सो 1 राउंड इज कवर्ड इन 40 सेकेंड। और आप ऐसे बोल सकते हो, अगर इसको रिवर्स में लिखो, 40 सेकेंड में 1 राउंड, राइट। 40 सेकेंड में 1 राउंड हो रहा है। 40 सेकेंड में 1 राउंड हो रहा है। सो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में 1/40 राउंड। और ये 140 सेकेंड गिवन है, 140 सेकेंड में कितना होगा? 1/40 इंटू 140 कैंसल आउट, 7/2 राउंड और 3.5 राउंड कवर होगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी एक राउंड 40 सेकंड में कवर होता था और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता था? 1 राउंड का डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि है 628 मीटर, राइट। तो अभी 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड कवर हो रहे हैं? 3.5 राउंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक राउंड का डिस्टेंस है 628 मीटर, तो 3.5 राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 628 इंटू 3.5, और ये आंसर आएगा, और आप कैलकुलेट करते हैं, 2198 मीटर। तो ये आ गया, क्या आया? ये डिस्टेंस आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया अभी, ये डिस्टेंस आया। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो हम फिर से सर्कल ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ से आप रोटेट करके जाते हो, वैसे घूमते हो और वापस ए पे आ जाते हो, तो डिस्टेंस तो हो जाता है कितना? 628 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 मीटर, बिकॉज आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आप वहीं पे वापस आ गए। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड का। अब फिर से आप दूसरा डिस्टेंस लेते हो, दूसरा राउंड लेते हो और फिर से वहीं पे आ जाते हो, तो डिस्टेंस में 628 और ऐड हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट में फिर से 0 ऐड होगा, क्योंकि हमें टोटल कितने राउंड लेने हैं? 3.5 मीटर, 3.5 राउंड लेने हैं हमें। तो हम तीसरा राउंड लेते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर से ये 0 हो जाता है। जब तीसरा राउंड कंप्लीट करते हैं फिर से डिस्टेंस में 628 ऐड हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 ही रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 मीटर ही ऐड होगा। अब जो 0.5 है, मीन्स ये हाफ राउंड है, तो आप यहाँ से ए से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे इसके बिल्कुल डायगोनली अपोजिट बी पॉइंट पे आओगे, यहाँ पे आप रुक जाओगे। तो डिस्टेंस कितना ऐड हुआ? हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस 628/2। बट डिस्प्लेसमेंट में कितना ऐड होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस है। अब ए और बी पॉइंट के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस है वो ये लाइन होगी, और ये लाइन क्या है? डायमीटर। और डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर हमें 200 मीटर गिवन है।
और हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए डायमीटर यहाँ पे 200 मीटर गिवन है, तो हम इसमें 200 मीटर ऐड कर देंगे। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर, और डिस्टेंस जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आप इसको ऐसे ऐड करेंगे प्लस इसको हाफ करेंगे तो 314, आप सबको ऐड करते हैं, ये 8, यहाँ पे 2, ये 9 और ये 21, तो ये वो सेम वैल्यू है जो हमें यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे आपके जो दो आंसर हैं कि 3.5 राउंड के बाद ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें गिवन है जोसेफ जोग्स वन साइड one end A to the other end point B of a straight 300 मीटर रोड। हम पहले रोड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा रोड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, डिस्टेंस है 300 मीटर। ओके, और टाइम लगता है ऐसे जाने में, ए से बी जाने में टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड, मीन्स टोटल हो गया 150 सेकेंड। और फिर बी से ए, ये बी से वापस आता है 100 मीटर बैक, तो सपोज यहाँ तक 100 मीटर हो जाता है। तो अगर हम इसके लिए एक अलग से लाइन लगा दें, हम इसको बोलते हैं पॉइंट सी, और ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। और इसमें टाइम लगता है कितना, 1 मिनट, वो मीन्स 60 सेकेंड। तो इसमें आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज, कहाँ से कहाँ, ए से बी जाने में और ए से सी जाने में, ठीक है। तो पहले हम कौन सा पार्ट करते हैं, ओनली ए से बी जाने वाला करते हैं। तो ए पार्ट करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर ए टू बी ओनली। तो हम ए से बी को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये ए है और ये बी है, डिस्टेंस गिवन है 300 मीटर एंड टाइम लगता है 150 सेकेंड। ये हमें गिवन है जिससे हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। सो अब हमें पहले निकालना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए से बी 300 मीटर, टाइम 150 सेकेंड। सो स्पीड का आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी,
वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 300 ही होगा, और टाइम भी इतना ही लग रहा है। सो फिर से ये 2 मीटर पर सेकंड ही आंसर आएगा। अब ए से सी सेकंड पार्ट, तो हम ए से सी को ड्रॉ करते हैं। ये ए से बी हो गया और ये बी से सी हो गया। ए बी बी सी। अब ए से बी डिस्टेंस था 300 मीटर और टाइम लग रहा था 150 सेकेंड। बी से सी डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम लग रहा है 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। सो 100 मीटर 60 सेकेंड। ओके, सो हम यहाँ पे कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर ए टू सी। सो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है आपको पाथ देखना होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो ए से आप पहले बी पे गए, सो आप ए से गए बी पे, प्लस फिर बी से आप सी पे आए, और टोटल टाइम में ए से बी पे जाने का टाइम 150 और बी से सी पे आने का टाइम 60। ए से बी का डिस्टेंस है 300 प्लस बी से सी का डिस्टेंस है 100 बाय टाइम हो जाएगा 210। सो ये आ जाएगा 400 बाय 210, और आप इसको कट करके 40 बाय 21 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, या आप आगे इसको फर्दर पॉइंट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है सी। ए और सी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना होगा 300 माइनस 200, ये कितना होगा 200 मीटर। ये 200 ये 100, तो टोटल 300 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 200, और टाइम उतना ही लगा, क्योंकि बिकॉज ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, टाइम टोटल ही कंज्यूम हुआ, जो कि कितना है 210। ये सेकंड में आएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 20 बाय 21 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ कम्स टू थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे गिवन है Abdul was driving to school, computes the average speed of his trip to be 20 km per hour. On return trip along the same route, there is less traffic or average speed is 30. What is the average speed of Abdul's trip? So
हम पहले उसका पाथ ड्रॉ करते हैं। ये है ए, या आप इसको होम बोल सकते हो। होम, और ये है स्कूल। तो जब वो होम से स्कूल जा रहा था, उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आ रहा था तो ट्रैफिक कम था, तो उसकी वजह से स्पीड ज़्यादा हो गई, वो जल्दी पहुंच गया, और यह उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। ठीक। अब जब आपको इस तरह के क्वेश्चन गिवन हो, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ना कोई एक वेरिएबल लेना है, एक चीज़ देखनी है जो कि दोनों में बराबर रही है। अब देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है, तो बट डिस्टेंस होम से लेके स्कूल तक तो उतना ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ। जब वो जा रहा था, डिस्टेंस अगर सपोज वो 100 था तब भी 100 था, और वापस आ रहा है तब भी 100 था। सिर्फ टाइम चेंज हो सकता है कि स्पीड बढ़ गई, उसकी वजह से टाइम कम लगा हुआ। तो हमें सबसे पहले ये ऐसी चीज ढूंढनी है जो कि दोनों में कांस्टेंट रहे, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब वो जा रहा है तो उसको कोई टाइम लगा होगा, तो टाइम को मान लेते हैं t1। जब वो वापस आ रहा है तब भी कोई टाइम लगा होगा, तो उसको मान लेते हैं t2। सो अज्यूम करते हैं, सपोज टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू t1। ओके। एंड टाइम टेकन फ्रॉम स्कूल टू होम इज इक्वल टू t2। इतना हो गया। सो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके। सो हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड होम टू स्कूल। हम टर्मिनोलॉजी अलग लेते हैं, हम लिखते हैं स्पीड होम टू स्कूल। तो डिस्टेंस कितना है होम टू स्कूल जो हमने अज्यूम किया, वो x। टाइम कितना लगा t1, और ये वैल्यू कितनी गिवन है 20। अभी आपको ये जो यूनिट्स हैं इनकी टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज हम सेम यूनिट्स में ही काम कर रहे हैं, तो हम इनको अगर कन्वर्ट करना हो तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। और सिमिलरली निकालते हैं स्पीड स्कूल टू होम। वो क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। अब वापस आने का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा x, और टाइम चेंज हो गया जो हमने t2 अज्यूम किया हुआ, ये इतना हो गया। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 30। ठीक। अब हम दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड लिखते हैं।
एक्स टी वन इज इक्वल टू 20। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई 20 इज इक्वल टू टी वन। ऐसी सेकेंड इक्वेशन लेते हैं एक्स बाई टी टू इज इक्वल टू 30। इसको अरेंज करते हैं एक्स बाई 30 इज बाई टी टू। अब हमने इसको ऐसे ही अरेंज क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड टोटल ट्रिप की, जाने से लेके वापस आने तक जो टोटल ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, जब गया डिस्टेंस था x, जब वापस आया तब भी x, जब गया टाइम लगा t1, जब वापस आया तो टाइम लगा t2। तो इसको हम अगर यहाँ पे ऐसे देखें तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। सो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। और ये जो t1 और t2 की वैल्यू है ये हम यहाँ से उठा के यहाँ से पुट करेंगे। t1 की वैल्यू है x बाई 20 और t2 की वैल्यू है x बाई 30। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम आएगा 60 और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आएगा 3x, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2x। 3x कैसे आया, 60 डिवाइड 20, सो 3 इंटू एक्स 3x, 60 डिवाइड 30 2, 2 इंटू एक्स 2x, सो ये आएगा 2x, 3x प्लस 2x 5x बाय 60। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/5 और 60 ऊपर चला जाएगा और आप इसको कट करोगे तो आंसर हो जाएगा 24। और यूनिट हम क्या यूज़ कर रहे थे, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसे आप किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही। आपको 2 या 3 या 4 ऐसा कुछ भी दिया हो सकता है मोशन के अंदर कि यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया। तो आपको ऐसी चीज़ देखनी है जो दोनों में फिक्स रह रही है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस था जो कि फिक्स था और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फोर्थ, दैट इज, हम सेकंड सोल्व कर चुके हैं, फर्स्ट सोल्व कर चुके हैं। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सो मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। मीन्स अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है सो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u और वो 0 मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर हो गया। एक्स ऑन ए लेक एक्सेलरेटर इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट रेट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्सेलरेट करती है कांस्टेंट रेट से और ये वैल्यू है। अब अगर आपको ये समझ में ना आए कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो आप इसकी यूनिट देखिए। यूनिट क्या लिखी हुई है, मीटर सेकंड माइनस 2। ये यूनिट होती है किसकी, एक्सेलरेशन की। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और टाइम गिवन है 8 सेकंड।
पूछा गया है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कि बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका सेकंड है उसका यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u की वैल्यू आपको गिवन है 0, टाइम गिवन है 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 3, टाइम 8, 8 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे तो कट करके 4, ये 0 प्लस 96 मीटर। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ। सो फिफ्थ क्वेश्चन में a driver of car traveling at 52 km per hour applies the brake, shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period। अब आपको ग्राफ बनाना है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, बताए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप ना इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, वो इक्वेशन जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, अभी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसके अंदर शायद कुछ पार्ट मिसिंग है, बट हम इसको भी कर सकते हैं। लेट्स पहले वेरीफाई कर लेते हैं। सो जो ये आपका ये एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें ऐसा ही है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास गिवन क्या है, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ब्रेक अप्लाई किए, अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, या यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे हम किलोमीटर आवर में बात कर रहे हैं, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हम v की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो हमारे पास u आ गया, v आ गया। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें और थर्ड वाली को देखें, थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ से हम अगर s की वैल्यू निकालें तो आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। वैल्यूज पुट करें, v है 0 माइनस 52 स्क्वायर बाय 2a, ये आएगी 52 इंटू 52 माइनस बाय 2a, ये 26, सो माइनस 26 इंटू 52 बाय, सो ये आ गई s की वैल्यू। ठीक, सो अब अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, हम एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक नॉर्मल इक्वेशन होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, अगर c को 0 कर दिया जाए, हम c को 0 मान लेते हैं इसको, तो ये बनती है y इज इक्वल टू
mx। तो यहाँ पे ये सेम फॉर्म है हमारे पास, इसमें जो y का काम करेगा वो s करेगा, s जो x का काम करेगा वो करेगा 1/a, और जो ये है ये स्लोप हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे s लें और यहाँ पे a को लें तो जो कर्व होगी वो ऐसे नेगेटिव कर्व बनेगी। और ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। शायद वो क्वेश्चन आगे वाले इसमें है। हाँ, ये रहे क्वेश्चन, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और पेस्ट करते हैं। और अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो ये किस टाइप का ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास इस एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन है और इस एक्सिस पे टाइम गिवन है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन चल रहा है? तो इसके लिए पहले हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से ए से बी पे गया, और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो यहीं से ए से सी पे गया। ठीक है, दोनों ए से स्टार्ट हुए, एक बी पे गया एक सी पे गया। अब ना स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? अगर दोनों के पास टाइम सेम हो तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर दोनों के लिए टाइम सेम है तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे देखो, एक ये पहले वाला ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पे गया, उसने ए से स्टार्ट होकर बी तक इतना डिस्टेंस कवर किया, और जो सी पे गया उसने ए से स्टार्ट होकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। सो जो ये वाला डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। सो जो ए से बी पे गया उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ए से सी पे जाने वाले के कंपैरिजन में, प्रोवाइडेड कि दोनों को टाइम सेम लगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही देख के सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो दोनों के बीच में टाइम का क्राइटेरिया सेम होगा। जैसे कि सपोज कीजिए हम यहाँ से इस लाइन पे और इस लाइन पे ऐसे दो पॉइंट चूज कर लेते हैं जो सेम टाइम पे हो, ऐसे। तो दोनों के बीच में टाइम सेम रहेगा, टाइम का डिफरेंस सेम रहेगा, बस डिस्टेंस का डिफरेंस अलग अलग होगा। इतना बेसिक आपको समझ में आ गया कि अगर दोनों के लिए सेम टाइम हो तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हम इससे स्लोप के कंसेप्ट पे। इसको बोला जाता है स्लोप। स्लोप क्या होता है? अगर आपके पास कोई ग्राफ ऐसे और उसमें ऐसी कोई लाइन है,
तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए, इसको बोलते हैं स्लोप। ओके, और अगर हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम होती है स्पीड। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, स्पीड के इक्वल। और स्लोप क्या देता है, ये एंगल से मिलता है। मीन्स जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल इसका है थीटा, जो ये वाली लाइन है इसका ये थीटा है, और ये वाली लाइन है इसका ये थीटा है। तो अगर आप विजुअली देखेंगे तो जो ये वाला एंगल है यानी कि किसका, बी का एंगल ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, सबसे ज़्यादा किसका है, बी का। उससे कम किसका है, ए का। उससे कम होगा सी का, और उससे भी कम होगा ए का। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, बी की। उससे कम किसकी होगी, सी की। और उससे कम किसकी होगी, ए की। अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, स्लोप का मेथड नहीं लगाना है, तो आप एक अनदर मेथड लगा सकते हो, जो कि हम सिंपल स्पीड का फॉर्मूला है उससे निकालते हैं। तो स्पीड क्या होती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाय कितना टाइम लगा। तो हम स्पीड निकालते हैं ए के लिए। तो जो ए है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम बोल देते हैं, ये 4 से 8 तक है, तो 5 6, सपोज ये 6 है, हाँ। सो वो 6 से कहाँ तक जाता है, 12 तक। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 6 to 12 6। और टाइम कितना लगा, ये 1.6, और ये हो जाएगा 2 सपोज। यहाँ पे हमें एनालिटिकली वर्क करना पड़ेगा, मीन्स ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पीड आ गई 3। एस ऑफ बी की स्पीड निकाले अगर हम, तो बी 0 से स्टार्ट होकर 12 तक जाता है, और टाइम लेता है, सपोज ये है 1.5। तो ये आ जाएगा 8 के अप्रोक्सीमेट। और एस ऑफ सी, एस ऑफ सी आएगा कि सी कहाँ से स्टार्ट हुआ, सी 2 से स्टार्ट होता है सपोज यहाँ पे, और जाता है 12 तक। ये हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, तो 2 से 12 तक डिस्टेंस हुआ 10, और टाइम लेता है ये, सपोज ये 2 ही लेता है, तो ये 5। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि एस ऑफ बी सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, सॉरी, और फिर ए होगा। ये सब करना एक एनालिटिकल सोल्यूशन है। मीन्स इससे आप आंसर तो कर सकते हैं कौन किसकी स्पीड ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, बट ये इतना रिलायबल नहीं है। रिलायबल मेथड यही है कि आप क्या करें, डिस्टेंस टाइम आपको ग्राफ गिवन है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो उसका स्लोप होगा वो स्लोप क्या शो करता है, स्पीड को शो करता है। और जो स्लोप है वो एंगल से मिलता है। मीन्स जो एंगल है थीटा है वो डायरेक्टली क्या है, स्पीड है। तो अगर जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्पीड भी ज़्यादा। यहाँ पे बी का एंगल ज़्यादा है किससे, सी से, और वो किससे ज़्यादा, ए से। तो बी की स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर सी की स्पीड, फिर ए की स्पीड। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे आप स्लोप से वेलोसिटी का कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, अब है सेकंड पार्ट, ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट। क्या सभी तीनों कभी एक पॉइंट पे थे।
तो उसके लिए क्या होता, जो इनका ऐसे ग्राफ है ये, अगर ये तीनों एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं ऐसे, तो मीन्स ये एक पॉइंट पे तीनों सेम टाइम पे होते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो नहीं थे। अब आगे बताना है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। अब बी ए को पास कब करता है, ये ए की लाइन है और ये बी की लाइन है, तो बी ए को पास करता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ए की वैल्यू कितनी होगी, ये आप ग्राफ से देख सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 मीटर होगी यहाँ पे, नहीं सॉरी 1.1, ये 0.8 है, और यहाँ पे देखिए डिवीजन कितने हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो ये 0.8 से 1 2 3 4 5 डिवीजन है। सो 1.2 माइनस 0.8, और ये डिफरेंस है ये 5 डिवीजन में डिवाइडेड है, और हम 4th डिवीजन पे हैं यहाँ से, सो इट कम्स आउट टू बी 0.4 मल्टीप्लाई 0.5 1.6 बाय 5 3.3 प्लस, और 0.8 से हम स्टार्ट करते हैं, सो ये 1.13 समथिंग आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम सी इट पासिस सी। बी कितना चल चुका है जब वो सी को क्रॉस करता है, और बी यही है वो सेम पॉइंट, जब बी सी को क्रॉस करता है तो वो यही सेम वैल्यू चल चुका है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। सो अब तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए इस लेक्चर में, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।